प्यारे बच्चों, आज 15/5/2020 कक्षा 10 विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा नया पाठ है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र क्या, ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र है क्या चीज़? देखिए, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यानी नेत्र है तभी हम सब चीज़ देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम इस अद्भुत संसार को तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देख सकते हैं। मानव करता क्या है? मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका लेंस निकाय एक सुग्राही पर्दे पर, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, प्रतिबिंब बनाता है। यानी नेत्र हमारा कैमरे की भांति कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब रेटिना कहें या दृष्टिपटल पे प्रतिबिंब बनता है। देखिए, मानव नेत्र बनाया गया है, इसमें कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, जैसे केसरी लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका को आइरिस भी कहते हैं, स्वच्छ मंडल, कचाप द्रव, दृष्टिपटल, इसी दृष्टिपटल को रेटिना भी कहते हैं, दृष्टिपटल को रेटिना भी कहते हैं, रेटिना भी लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहीं आपका बन जाएगा एक पीत बिंदु, ऐसे एक यहीं कहीं अंध बिंदु हो जाएगा आपका। अंध बिंदु, ऐसे हमारे कुछ पार्ट्स हो गए। अब इनके जो भाग हैं मानव नेत्र के, क्रमशः उनको देखा जाएगा। आँख सबके पास है, भगवान ने सबको देखा होगा। देखिए, कुछ आँख देखेंगे ध्यान से, आगे कुछ उभार लिया हुआ होता है। उभार लिया हुआ मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। तो सबसे पहले आता है दृष्टिपटल। क्या चीज़ है? नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृष्टिपटल कहते हैं। ये हिस्सा आपका जो बाहरी आवरण हो गया, ये दृष्टिपटल हो गया। यह श्वेत होता है। दृष्टिपटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। तो बाहर से देखिए, जब जो कठोर होता है तो यदि सीधे कोई भी पदार्थ नेत्र में पड़े, धूल धक्कड़ से लेके कीड़े मकोड़े तक, तो उसके दृष्टिपटल पे ही रुक जाता है, अंदर नहीं जाता है। तो इसलिए दृष्टिपटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। अब आता है एक रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या चीज़ होता है भाई? तो रक्तक पटल दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। उसके पीछे ये देखिए, इन्हीं के पीछे ये काले रंग की ऊपरी वाले पैसा, ये काले रंग की झिल्ली होगी, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। अब आता है कार्निया या स्वच्छ मंडल कह सकते हैं। तो कार्निया प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र गोलक के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग कार्निया स्वच्छ मंडल कहता है। तो देखिए, ये स्वच्छ मंडल, ये उभरा हुआ भाग है, देख रहे हैं इसमें, ये उभरा हुआ भाग है। चूँकि देखिए आगे से थोड़ा उभरा हुआ है, गोलक टाइप का भी हो जाता है, तो इसे हम स्वच्छ मंडल या कार्निया कहते हैं। तो होता क्या है? प्रकाश की पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश के जो ऊपर होंगे आपका आवरण आएगा, पतले पतले झिल्ली के रूप में होगा, नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगा। तो नेत्र गोलक के सामने उभरा हुआ भाग, ये उभरा हुआ मतलब उभर पारदर्शी भाग है, कार्निया स्वच्छ मंडल कहलाता है। आगे चलेंगे, आएगा इसमें पार्ट्स आइरिस या परतारिका। ये देखिए, परतारिका है, तो चिपका हुआ है यहाँ दोनों, आइरिस है या परतारिका। तो कार्निया के पीछे की वो रंगीन काली भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे आइरिस या परतारिका कहते हैं। होता क्या है कि आइरिस के बीचों बीच पुतली को संभाले हुए होते हैं। तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, इसमें पुतली कहते हैं, इसे पुतली कहते हैं। इसके पीछे होता पुतली लगा हुआ। पुतली नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश से संकुचित होकर पुतली की साइज छोटा हो जाती है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देता है। यह क्रिया नेत्र स्वतः कर लेता है। प्रकाश तेज होगा, आप देखेंगे यदि आपकी आँख पे टॉर्च जला दिया जाए, बल्ब जला दिया जाएगा, तो आपकी आँखें चमका जाती हैं, यानी आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं। और अंधेरा रहेगा, यानी कम प्रकाश होगा, आँखें अपने आप थोड़ा फैलेंगी। ठीक इसी प्रकार आँखें फैलने का मतलब जो पुतली है, इसके साइज को फैला देना अथवा संकुचित कर देना, छोटा कर देना। अब आता है नेत्र लेंस, या इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस, पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तकों से बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ हमारे जो आँख में कौन सा लेंस प्रयुक्त लगता है? लगभग उत्तल लेंस जैसा। यहाँ द्विउत्तल का मतलब दोनों ओर उभार लिए हुए द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल या उसको उत्तल लेंस ही कहते हैं, अर्थात दोनों ओर उभरा हुआ, जो अभी हम पीछे टर्न पे पढ़े हैं।
उसे नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस भी कहेंगे। अब इसके बाद आता है रेटिना या दृष्टिपटल, जिस पे प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर कोमल एवं सूक्ष्म पारदर्शी झिल्ली को दृढ़पटल या रेटिना कहते हैं। तो क्या होता है, नेत्र गोलक के भीतर, ठीक, और रक्तक पटल के ऊपर कोमल एवं सूक्ष्मदर्शी झिल्ली को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। अब होता क्या है, रेटिना पर बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, बहुत संख्या में होते हैं। प्रकाश सुग्राही माने प्रकाश से ही वो क्या होना है, सक्रिय हो जाती है। तो प्रदीप्त होने पर यह कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं और मस्तिष्क को पहुंचा देती हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हैं, एकाएक उसका जो प्रतिबिंब है आपके उस रेटिना पड़ता है, दृष्टिपटल पड़ता है, और उसकी सूचना आपको सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। सोचना नहीं पड़ता, अपने आप पहुंच जाता है। जैसे देखिए, कहीं कभी होता है कि आप एकाएक पैर हटा लेते हैं जल्दी जल्दी, कोई कांटा पड़ गया, आप आराम से जा रहे, कांटा पड़ गया, आप पीछे कर लिया, कांच का टुकड़ा पड़ गया, पत्थर का टुकड़ा पड़ गया, तो आप पैर को पीछे खींच लेंगे एकाएक। ये जो मस्तिष्क तक पहुंचता है सूचना, और तब मस्तिष्क की व्याख्या करता है क्या जी, कांटा है, एक पत्थर है, कि रस्सी है, कि सांप है, इस टाइप की व्याख्या कर लेता है, और आदमी क्विक एक्शन में होकर अपना उससे बचाव कर लेता है। आता है पीतबिंद एंडो स्पॉट। तो एक स्पॉट में एक जगह होते हैं, यानी यदि प्रकाश का अपवर्तन के पश्चात वहीं पड़ना हुआ, दृष्टिपटल रेटिना के बीच में पीला भाग होता है पीतबिंद, यदि उस पर पड़ता है तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है बहुत साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। और यदि उस पर नहीं पड़ा, उसके अगले बगले पड़ा, तो साफ दिखाई नहीं देगा। एक आता है अंधबिंद यानी ब्लाइंड स्पॉट। दृष्टिपटल के जिस स्थान से तंत्रिकाएं मस्तिष्क जा, देखिए ये तंत्रिकाएं हैं, दीर्घ तंत्रिकाएं हैं, ये मस्तिष्क को जाएंगी, इन स्थान पे अंधबिंद होता है। तो दृष्टिपटल के जिस स्थान से तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश को रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ने वाले प्रकाश का रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस स्थान को अंधबिंद करते हैं। अर्थात प्रकाश तो पड़ रहा है, लेकिन वहाँ से प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी होता है ना कि आप देखते रहें किसी चीज़ को, कोई बता दे कि देखो वो दिख रहा है हमें, अब आपको हाँ कह भी देते हैं लेकिन दिखता नहीं है। अर्थात वो जो आपका प्रकाश का अपवर्तन होकर के वो अंधबिंद पे प्रकाश आपतित हो रही हैं, इस नाते क्या हो रहा है, वो आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दिखाई नहीं देगा। अब इसमें देखिए एक आता है कचाप द्रव या जली द्रव। तो कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में जो स्थान होता है जल के समान द्रव से भरा होता है, अत्यंत पारदर्शी होता है। पारदर्शी माने आर पार दिखे, इसे जली द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जली द्रव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नेत्र लेंस के पीछे पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। इस पूरे में कचाप द्रव भरा होगा, गाढ़ा द्रव होते हैं, कचाप द्रव कहते हैं, इसे कचाप द्रव। इस प्रकार ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। जो लेंस हमारे पास है, जिसे हम कौन सा नेत्र कहते हैं, नेत्र लेंस कहें या अभिनेत्र लेंस कहें, जो इसमें क्रिस्टलीय लेंस लिखा गया है, वो जो है अपवर्तन में सहायता करते हैं। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें आपके नेत्र में पड़ेंगी तो सीधे अपने मार्ग से विक्षेपित होकर अपवर्तित होंगी, और कहाँ पड़ेंगी, अपवर्तित होकर ये जो कचाप द्रव है, नेत्र जली द्रव है, नेत्र लेंस से होते होते कहाँ पड़ेंगी, रेटिना या दृष्टिपटल पे आएंगी तो प्रतिबिंब बनेगा, और दृष्टिपटल के पीतबिंद पे आएंगे साफ प्रतिबिंब बनेगा। यदि अंधबिंद पे पड़ती हैं तो कोई प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार ये नेत्र थे, उनके कुछ पार्ट से और उनके कुछ कार्य, इनका क्या काम है लगभग हम लोगों ने आज पढ़ा। तो आज ये हमारा टॉपिक यहाँ तक पूर्ण